नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं, जितना युद्ध बढ़ेगा उतना ज्यादा इस सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी और इसमें निवेशकों का पैसा बनता आया है और यहां से भी और ज्यादा डिमांड बढ़ने के चलते पैसा बनेगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यह आपको बताना चाहता हूं कि ये एक कनेक्शन बता रहा हूं मैं, यानी कि कितना कनेक्शन है इस युद्ध का इस सेक्टर से। ये नहीं कह रहा हूं कि ये सेक्टर में निवेश कर दो कल ही पैसा बन जाएगा। एक आपको चीज कनेक्शन बताने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कितनी डिमांड इस सेक्टर की आगे चलकर आ सकती है। और यहां पे जिन इन्वेस्टर्स ने इनमें पैसा लगाया हुआ है उन्होंने अच्छी खासी वेल्थ को बढ़ते हुए भी देखा है। अभी आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज करनी है, अगर आप इस कनेक्शन से एग्री करते हैं, आपको भी लगता है जो बंदा सामने से बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, ये कनेक्शन है लिटरली, तो आप इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मैं अपनी वीडियोस में बाय ऑन डिप्स जरूर बोलता हूं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है आपकी पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि अगर कोई शेयर ऊपर जा रहा है डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव होगा। अभी वही पॉजिटिव चीज मैं बोलूं और फिर बोलूं ले लो, तो वो गलत भाव पे बाइंग बन जाती है। आपको तो सिर्फ मैं हूं या कोई भी हो सिर्फ सुनना है, इससे ज्यादा नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ये जो मैं कर रहा हूं, इन्फ्लुएंसर मार्केट में बैठे हम, ठीक है, लेकिन आपको इन्फ्लुएंस नहीं, आपको जानकारी पर्पस के लिए सुनना है। मैं तो अपनी वीडियोस में टाइम टू टाइम कहता हूं कि मैं केवल जानकारी दे रहा हूं, न्यूज दे रहा हूं, अपडेट दे रहा हूं, जो मेरा व्यू है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका भी सेम व्यू हो, इसका ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आप खरीदो या बेचो। अब बढ़ते हैं आगे जानकारी की तरफ। तो सबसे पहले अभी चल क्या रहा है, इजराइल ईरान, उससे पहले क्या चल रहा था, इजराइल हमास, उससे पहले क्या चल रहा था, रशिया यूक्रेन। तो ये आप लोग नोटिस कर रहे हो कि जंग का माहौल खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, कभी कुछ खबरें टाइम टू टाइम आपके लिए आती ही रहती हैं, ठीक है। तो इस सबके बीच में क्या इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होते हैं डिफेंसिव इक्विपमेंट, इस्तेमाल होते हैं बम्ब, प्लेन्स, मिसाइल। तो आपको क्या करना है, ये सब बनाने वाली कंपनियों पे फोकस। सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं है। अब आप समझ गए, सेक्टर है डिफेंस और स्टॉक है तीन। देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्लियर, ये जो रशिया का मैटर हुआ था ना यूक्रेन के साथ, उसके बाद सबने ये देख लिया, रशिया और इजराइल का ये जो चल रहा है, सबको पता है कि डिफेंस के मामले में जितना हम इन पे नाम था इनका कि इनके इक्विपमेंट में बहुत ये है, बहुत वो है, दम है, नहीं। अब हमें इजराइल +1 को देखना होगा या फिर रशिया +1 को देखना होगा कि वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा हम किसके और प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, बाकी की कंट्रियां ये देखेंगी। इसीलिए अपना देश कंटिन्यू फोकस कर रहा है डिफेंस पे। अपने देश में करंटली जो बजट आया था उसमें भी डिफेंस को लेकर काफी बड़े अमाउंट की अनाउंसमेंट हुई थी। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी, अराउंड 4.5 लाख करोड़ का खर्चा होगा डिफेंस के डीप आईटी पे, एग्जैक्टली डिफेंस पे तो नहीं, बाकी इंटर्म बजट था, फाइनल बजट में डेफिनेटली कुछ आएगा। आपने रिसेंटली देखा, मैंने HAL, BDL, BEL की ऑर्डर बुक बताई क्या स्ट्रांग है, मतलब 12 महीने की सेल्स के हिसाब से 3 टाइम्स 4 टाइम्स की ऑर्डर बुक पड़ी है कंपनियों के पास। और अभी करंटली हम इतना ही बना पा रहे हैं कि अपने देश के लिए पर्याप्त है। अभी हम उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये एक ऐसी थीम है जो अभी तो दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में और बेटर कर सकती है। तो कौन सी थीम है दोस्तों, डिफेंस की। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हर देश, हर कंट्री अपने आप को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। मान के चलो, अगर पहले मैं इससे सोचता था कि कैप इससे खरीदूंगा क्योंकि इसकी कैप बनाने की काबिलियत बहुत अच्छी है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, इनका कैप खुद का ही टूटता हुआ देख रहा हूं मैं, या फिर इनके कैप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जब इनके कैप पे अटैक हो रहा है। तो क्या हुआ, मैंने सोचा यार इनसे तो लूंगा, लेकिन मेरे को किसी और पे भी ध्यान देना होगा जहां से मैं ले सकूं। तो इस मामले में भारत सामने आ सकता है आने वाले समय में। क्यों, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं और हम इंपोर्ट अपने देश के लिए तो पर्याप्त हो गए, अब एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। इसीलिए सरकार कंटिन्यू इन कंपनीज को ऑर्डर दे रही है, पैसा दे रही है कि करो काम करो, ठीक है। मार्केट का मूड माहौल खराब है, कोई बाइंग सेलिंग के लिए नहीं है। मैंने सिर्फ एक कनेक्शन बताया कि जंग से इन सब का कनेक्शन है, और ये स्टॉक अभी भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छी ऑर्डर बुक है, आने वाले समय में और अच्छा हो सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। आपका क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। HAL की बात करूं पर्टिकुलरली तो 3680 पे है,
लाइफ हाई पे 40 के पीई पे खड़ा है, 95,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। रिसेंटली एक ऑर्डर आ सकता है टेंडर के द्वारा, इनको दिया गया है, 30 दिन का इनके पास समय भी है। 60,000 करोड़ का है, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी। 60 या 65,000 करोड़ का था। मेरा मानना यह है कि एचएएल कभी कोई डिप मारे ना 3,000 2700 लेना चाहिए। अब आप कहोगे भाई वो नहीं मारने वाला, अभी थोड़े दिन पहले 2700 हो के आया मार्च में, तब आपसे कहा था मौका है लेने का। अभी मैं कह रहा हूँ अभी तो मौका नहीं है, अभी तो लाइफ हाई पे खड़ा है, तो रडार पे रख लीजिए, मौके आते रहते हैं, स्टॉक मार्केट है, यही खूबसूरती है इसकी। अगला स्टॉक है आपका बीईएल की बात की है तो ऑर्डर बुक मैंने आपके साथ डिस्कस करी हुई है, इसकी भी 236 रुपए पे लाइफ आई पे खड़ा है ऑलमोस्ट। कोई डिप आए तो यहाँ भी आप फोकस कीजिए। बीडीएल है, ये चला नहीं है, गिरा हुआ है। इसके पीछे रीजन है, रीजन ये कि अभी इनकी ऑर्डर बुक जो आई थी ना वो उतनी दमदार नहीं थी, इनके थोड़े से गिरे हैं। बाकी स्टॉक ये भी दमदार है, कंसोलिडेशन में चल रहा है। स्टॉक का पीई 68 का है, ये महंगा थोड़ा दिखता है, बट मुझे लगता है यहाँ भी बड़ी रैली बनेगी। हाई बीटा है, मूव बड़े बड़े देता है ये स्टॉक। बाकी छोटे में आप एमटार, पारस, इन पे भी ध्यान दीजिए, स्पेशली एमटार पे। वो क्या है, मिसाइल बनाने पे थोड़ा फोकस करते हैं, आईटी में भी उनका कुछ रोल है, तो वहां आप फोकस दे सकते हैं। बाकी आईटी से और आईटी, डिफेंस प्लस इंफ्रा, जो तीन बड़े फोकस है उन पे ध्यान देना है। तो एलएनटी सबसे बड़ा प्लेयर है ही है, बट वो क्या है कि लिमिटेड है, लिमिटेड रिटर्न्स वाला स्टॉक है। कोई भी डिप वहां भी मिलती है वो भी लेने के मौके ढूंढे। अभी 3600 रुपए पे चल रहा है, अराउंड 3200 रुपए करीब अच्छा स्टॉक हो जाता है ये। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।